अभी आई थिंक आपके स्टैंड पॉइंट से तो ये बहुत अर्ली हो जाएगा ये कहना, बिकॉज अभी तो आपने अपना करियर एक्चुअल में शुरू भी नहीं किया, यू आर इन द लास्ट ईयर राइट। आप अभी लास्ट ईयर में हो। प्रॉब्लम क्या है कि ये जो आपके माइंड में थॉट आता है ना, ये सिर्फ आपके माइंड में नहीं आता, ये माइंड में आता है। किसके माइंड में आता है? सबके माइंड में आता है। कर कुछ रहे होते हैं, करना कुछ और। किसी को कुछ करते हुए देख लेते हैं, एकदम से माइंड में आता है अरे छोड़ो ना, ये इस सब में क्या पड़ा है, वो देख लेते हैं। इसको आप इन्फ्लुएंस भी बोल सकते हो, इसको आप एक्चुअल में ऐसा भी बोल सकते हो कि हर चीज के अपने प्लस माइनस है। कि जो अभी आप कर रहे हो उसका एक एस्पेक्ट ये हो सकता है कि यहाँ से जाकर के आपको एक सेफ और सिक्योर जॉब मिल जाएगी। हो सकता है कि ये जो काम आपको करना पड़ेगा वो आपने करके देखा है प्रैक्टिकली इंटर्नशिप में। तो हो सकता है उसमें इतना कोई फन नहीं है जैसे फन होता है एक अपने दोस्तों के साथ में घूमना फिरना, ये वो व्हाटएवर। को ऑप्शन मिले कि भाई ये जॉब करके पैसा मिलेगा या फिर जो भी आपका फेवरेट स्पोर्ट है। तो बुक्स का ही एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो आपको एक चॉइस मिले कि एक है आपको सिर्फ बुक्स पढ़नी है बैठ करके, कुछ नहीं करना है, दिन में 3-4 घंटे बुक्स पढ़नी है और आपको उतने ही पैसे मिलेंगे जितना कि आपको एक जॉब करके मिले, रीडिंग बुक्स राइट। और फिर आप जॉब नहीं करोगे तो अब क्या हुआ, यहाँ पर एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आ गया। एक तरफ है जो आपको वो काम करके मिल रहा है और ये अकेले आपका कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, दुनिया में सबका कॉन्फ्लिक्ट। आप कह सकते हो बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि एक्चुअल में कुछ ऐसा करते हैं जो उनके लिए खेल के जैसा होता है यानी व्हाट दे एक्चुअली लव डूइंग, और वहां पर उनको फाइनेंशियल सक्सेस भी मिलती है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं क्योंकि कॉम्बिनेशन भी तो चाहिए ना, सिर्फ बुक्स पढ़ने से तो पैसा आएगा नहीं आएगा। बट सोचो आपको कोई बुक्स पढ़ने के पैसे देने लग जाए और उतने ही या उससे ज्यादा जितने आपको जॉब करके मिलते, तब आप क्या करते? तो बुक्स पढ़ते, तो सीए को छोड़ देते क्योंकि आपको कहीं ना कहीं जॉब करनी है और करनी है, तो आप वहां पे इंटरव्यू में आपको बोलना पड़ेगा नहीं नहीं आई लव डूइंग। ये सबके साथ है। वो क्या है कि एक काम हम करना चाहते हैं, एक है जो हमको करना पड़ता है बिकॉज ऑफ द सिचुएशंस और बिकॉज ऑफ द एजुकेशनल बैकग्राउंड या बिकॉज ऑफ द फैमिली बैकग्राउंड या बिकॉज ऑफ प्रेशर या बिकॉज ऑफ कि भाई हम इतना इन्वेस्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, इतना टाइम, इतना पैसा, इतना पता नहीं कितनी रातें आपने लगाई होंगी पढ़ाई करने में और कितने अपने एग्जाम्स को क्रैक करने में। और फिर आपके माइंड में आएगा, आपके खुद के माइंड में नहीं भी आएगा तो घर वाले आकर के आपके माइंड में प्लांट कर देंगे कि देखो कितने कम लोगों का होता है, इतने कम अटेम्प्ट्स में लोगों को तो 10-10 साल लग जाते हैं। यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है। अब हो सकता है, अब अगेन मैं यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी को ओपन छोड़ रहा हूँ, हो सकता है कि व्हाट यू एक्चुअली लव डूइंग व्हिच यू जस्ट सेड, रीडिंग बुक्स, और ये जो इवेंट मैनेजमेंट की आप बात कर रहे हो ये भी अभी आपने प्रैक्टिकली किया नहीं है। घर पे अगर आपसे कोई गलती हो भी गई तो देयर इज नोबडी who is actually pointing it out and abusing you। वहां पर क्या होता है, इवेंट में अगर किसी की शादी हो रही है या कुछ हो रही है, वहां पर आप सोचो गड़बड़ हो गई और बड़ी गड़बड़ हो गई तो there'll be 10 people sitting on your head and saying कि ये क्या किया तुमने, हम तुम्हें पैसे भी नहीं देंगे। तो it's not just the loss of your self respect in front of so many people but also financial loss कि वो आप करो या ना करो। all I'm saying is कि अभी तक वो आपने किया नहीं है, it's more like a failure। आपको नहीं पता एक्चुअल रियलिटी क्या है उसकी, आपको नहीं पता एक्चुअल में वहां पे कितना कंपटीशन है, आपको नहीं पता कि जो लोग एक्चुअल में इवेंट फील्ड में हैं, मैं अभी ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो मेरे फैमिली में है, फ्रेंड्स में है, और अभी बिकॉज ऑफ कोविड हुआ क्या कि उनमें से बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई बिकॉज अभी ग्राउंड पे कोई इवेंट्स हो ही नहीं रहे हैं। जो थे वो ऑनलाइन में शिफ्ट हो गए, तो ऑनलाइन में उनको एक्चुअल में किसी इवेंट मैनेजर क्या कि वो सब लोगों ने अपना करियर स्विच करने के बारे में सोच रहे हो, जिस करियर में अभी आप फिलहाल जाने की सोच रहे हो, उससे बहुत अलग होती है जो रियलिटी आपके माइंड में होती है। अभी जो आपने थोड़ी देर पहले कहा कि मेरे को बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, इफ रीडिंग बुक्स इज व्हाट यू लाइक, यू वुड ऑल्सो लाइक राइटिंग बुक्स। तो यहाँ से एक बिजनेस मॉडल निकल करके आ रहा है। वो क्या है कि बुक्स पढ़ करके, वहां से समझ करके फिर आप अपना लिख भी सकते हो और सेल्फ पब्लिश कर सकते हो। आजकल तो ऐसा कुछ हो रहा है विच इज बियॉन्ड द इमेजिनेशन ऑफ आई थिंक एनीबडी फॉर दैट मैटर, जिसको उसके बारे में पता नहीं है। जैसे Amazon पे एक डायरेक्ट पब्लिशिंग का ऑप्शन है कि आप यहीं बैठे बैठे, यहाँ तो नहीं, अपने घर पे बैठे बैठे आप अपनी बुक की मैन्युस्क्रिप्ट डालोगे और आप ग्लोबली उसको विद इन 5 मिनट्स पब्लिश कर सकते हो। विद इन 24 आवर्स आपकी बुक पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल हो जाएगी। तो दुनिया में बहुत कुछ है जो आप नहीं जानते हो, ये लोग नहीं जानते हैं और हम कभी जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं। तो उस डायरेक्शन में ट्राई कैसे करेंगे? अब देखो, इवेंट का तो आप इतनी आसानी से ट्राई नहीं कर सकते क्योंकि दैट रिक्वायर्स हेल लॉट ऑफ टाइम। बट ये वाला जो आइडिया है बुक वाला, इसको ट्राई करने से आपको कौन रोक रहा है? कुछ भी नहीं, संडे को होगा ना। संडे को आप बैठे हो, आपने कुछ संडेज लगाए 1-2 महीने में, कुछ लिख दिया इंटरेस्टिंग सा, उसका कुछ इंटरेस्टिंग सा टाइटल सोच लिया, वो ऑटोमेटिकली ई बुक भी बना देता है उसकी। आपने वहां पे टाइप किया और लिखा करा, अपना मैन्युस्क्रिप्ट को अपलोड किया डॉक फाइल में,
और उसने उसको कन्वर्ट कर दिया, आपकी बुक अवेलेबल है पूरे वर्ल्ड में। अब इसको आप कैसे कर सकते हो, पार्ट टाइम कर सकते हो। अगर यहाँ से पैसा ज्यादा आने लग जाए उससे जितना कि अभी आप जॉब करके कमाने वाले हो, तो उसको छोड़ दो, यही फुल टाइम कर लो, कौन रोक रहा है। काम कैसे करेगा, आपको सीखना पड़ेगा कि ये काम कैसे करता है, क्योंकि आप अकेले नहीं हो, लाखों लोग अपलोड करते हैं ना अपनी ई बुक्स, तो अब उसमें आपकी ही बुक क्यों सेल होगी, पे आपको ही क्यों रॉयल्टी आएगी, उसको फिगर आउट करना पड़ेगा कि कैसे वहां से पैसा कमाते हैं। मुश्किल नहीं है, जो आपने किया है 4 साल या 5 साल जितने भी लगा करके, उससे 1000 गुना आसान है। ऐसा भी नहीं है कि 1-2 दिन में ही वो काम हो जाएगा, इट विल टेक सम टाइम, हफ्ता 10 दिन लगेगा आपको सीखने में कि कैसे होता है। वो लोग जिनको सक्सेस मिली है वहां से, देयर आर पीपल हु आर अर्निंग लाइक से $1000, $2000, $10,000 इन अ मंथ फ्रॉम देयर इन रॉयल्टी इनकम। तो वो लोगों से अगर आप सीखोगे तो हो सकता है कुछ आपको टिप्स मिले, कुछ ट्रिक्स मिले, और उसको सीख करके जो भी बुक्स आज तक आपने पढ़ी हैं अपने पर्सपेक्टिव से देख करके, इफ यू कैन कम आउट विद समथिंग दैट इज ऑफ वैल्यू टू मिलियंस ऑफ पीपल जो कि वहां पर बैठे हैं और वो देखते रहते हैं कुछ नया आ रहा है, तो अगर वो आप कर पाओ तो ये भी हो सकता है कि आप पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल कर रहे हो, कहीं पर भी बैठ करके अपनी बुक्स लिखते जा रहे हो, अपलोड करते जा रहे हो, वहां से रॉयल्टी इनकम आती जा रही है। और एक बार रॉयल्टी इनकम आनी शुरू हो गई तो रॉयल्टी की खास बात क्या होती है, इट्स पैसिव, मतलब एक बार आनी शुरू हो गई तो जिंदगी भर आपकी एक इनकम आती रहती। अब आप फ्री हो, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। और अभी जिस बात पे आप जा रहे हो उसको बोलते हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी। जॉब से मिलती है फाइनेंशियल सिक्योरिटी कि हर महीने का इतने का पेचेक आता है, और जिसकी मैं बात कर रहा हूँ दैट इज फाइनेंशियल फ्रीडम। तो आप क्या कर रहे हो, अल्टीमेटली अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो और पैसे भी कमा रहे हो, प्लस साथ साथ में जो आपका दूसरा पैशन है दैट इज इवेंट मैनेजमेंट, जिसकी आपने बात करी, तो अपना बुक लॉन्च करो ना, उसके लिए इवेंट तो मैनेज करना है। जैसे मेरा जब मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया था फोटोग्राफी में, तो सारा कुछ खुद ही मैनेज किया था, बट इसके लिए थिंकिंग पता है कैसी चाहिए, वैसी नहीं जैसी कि टिपिकली हमारे एजुकेशन सिस्टम में लोगों के माइंड को डेवलप किया जाता है। वो कैसा होता है, एक पत्थर के जैसा, एक पत्थर की मूर्ति के जैसा। जिस थिंकिंग की मैं बात कर रहा हूं वो एक क्ले के जैसा है, यू कैन मोल्ड इट इन वट एवर वे यू वॉन्ट टू। एक करियर को देखने का एंगल ये होता है, एक होता है पत्थर के जैसा कि ये मूर्ति बन गई, ये डिग्री आ गई, अब ये मेरा करियर है, यही मेरी लाइफ है, अब मरते दम तक मुझे यही करना। यू गेट इनटू अ कंफर्ट जोन, फिर वहां से बाहर निकलना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो अब ये एक एंगल है करियर को देखने का, दैट इज लाइक पत्थर की मूर्ति। और एक करियर को देखने का एंगल ये है कि आपके हाथ में क्ले है, जैसे चाहे वैसा बना लो। मेरी अप्रोच ये है, करियर इज लाइक क्ले, खेल लो ना उसके साथ, प्ले विद इट, उसको जैसे चाहे मोल्ड कर दो। अप्रोच वही पत्थर वाली है ना, फिक्स माइंडसेट बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं फिक्स माइंडसेट वर्सेस फ्लेक्सिबल माइंडसेट, फ्लूइड माइंडसेट। फ्लूइड माइंडसेट मतलब कैसा हो गया, पानी के जैसा हो गया, बहने दो, बह रहा है, जिस डायरेक्शन में जा रहा है जाने दो। करियर को आप एक लेवल तक ले आए जहां तक कि आपको एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी वहां से मिल गई, उसके बाद जो करना है करो। बेसिकली क्या होता है ना, ये जो अभी आपने कोट यूज किया, इट्स इजियर सेड देन डन। व्हाट इफ इट्स इजियर डन देन सेड? सुनने में मुश्किल लग रहा है, करने में आसान है, क्या हो अगर ऐसा हो तो? बट ऐसे हमारा माइंड कभी सोचता नहीं पूरे के पूरे माइंडसेट को। जो अभी आपका माइंडसेट है या करोड़ों लोगों का माइंडसेट है इंडिया में, मैं उसको पूरी तरह से अपसाइड डाउन टर्न कर रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं, इट इज इजियर डन देन सेड। सुनने में मुश्किल लग रहा है आपको, क्यों लग रहा है? क्योंकि माइंडसेट ऐसा है, एक फिक्स माइंडसेट है ना, हमारा भी, हमारे फैमिली मेंबर्स का भी, फ्रेंड्स का भी, पूरी दुनिया में सबका एक फिक्स माइंडसेट है कि अरे ये तो करना बहुत मुश्किल है, अपने बेस पर कुछ करना तो बहुत मुश्किल है, पैशन को फॉलो करना ये सब मूवीज में अच्छा लगता है, रियलिटी में ये सब नहीं होता है, व्हाटएवर। तो बेसिकली सुनने में आपको ये बहुत मुश्किल लगेगा, बट करने में इतना मुश्किल नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी जिसकी मैंने बात करी उसके और थोड़ा सा डिटेल में आपको बताऊं क्या। नॉर्मली अगर आप किसी पब्लिशर के थ्रू जाते हो तो आपको 10 से 12% रॉयल्टी मिलती है, मैक्सिमम 15%। यहां पर अगर आप Amazon के थ्रू एक्सक्लूसिवली करते हो, जिसकी मैंने बात करी डायरेक्ट पब्लिशिंग, तो वहां पर आपको 70% रॉयल्टी मिलती है। ई बुक बिकी मानो $5 की, तो उसमें 70% आपका है। दैट इज 1। 2, आप अकेले नहीं हो। अभी जो भी आपने किया वो कैसे किया, क्यों किया सीए, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। बट क्या इसमें सबसे ज्यादा पैसा है? नहीं, इसको इस तरीके से देखते हैं, रियलिटी की बात करते हैं कि अगर आप सीए करके निकलते हैं तो एवरेज पैकेज कितना होता है? तो 80-90 पर मंथ हो गया एक जो पैकेज है, प्लस ईयर ऑन ईयर इंक्रीमेंट भी होगा और प्लस आगे भी एक पाथ होगा जहां पर की ग्रोथ हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन योर वर्क एंड एवरीथिंग। के चलते 80 to 90 का एक पैकेज मिल गया हमको।
क्या सीए आपने इसलिए करी क्योंकि 80-90 का पैकेज है, या फिर आप सोचते हो कि नहीं देखो मेरी फैमिली में वो हैं, अंकल हैं या वो रिलेटिव हैं या वो हैं, नाउ ही इज अर्निंग, 20 साल पहले उन्होंने करी थी और नाउ ही इज अर्निंग अराउंड 5 लाख रुपीज पर मंथ, आज उनका लाइफस्टाइल इतना कि माइंड में एक आइडल थे जिस डायरेक्शन में आपने एफर्ट किया और अब उसको अचीव करने वाले हैं। किसको अचीव करने वाले हैं? जो भी आपके आइडल ने अचीव किया। मान लेते हैं 1 लाख रुपीज पर मंथ एंड यू वुड बी मोर देन हैप्पी। एक बार 1 लाख रुपए महीने की जॉब में, देखो आ गई ना हंसी, आ गई चेहरे पे। हाँ से समझो, हमारा पूरा का पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है, सोसाइटी है, लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, उन्होंने ये एग्जाम्पल तो सेट कर दिया आपके आगे, बट ये एग्जाम्पल सेट नहीं किया कि ऐसे ऐसे हजारों सेल्फ पब्लिशिंग ऑथर्स हैं वर्ल्ड में जिन्होंने कुछ ऐसा किया जो आज के टाइम में काफी रेलेवेंट है। मतलब कन्वेंशनल जो रूट है कि पब्लिशर्स के पास जाकर के धक्के खाना, हाँ। उस पूरे को बाईपास कर दिया, एक दिन में अपनी बुक अपलोड करी और मल्टीपल बुक्स अपलोड करी एंड दे आर अर्निंग 10 लाख रुपीज इन अ मंथ। ऐसा कोई एग्जांपल आपके आगे है ही नहीं है तो उस डायरेक्शन में जाओगे कैसे? हाँ। ऐसा कोई आइडल माइंड में है ही नहीं। तो जब सर्च करोगे तो ऐसे आइडल मिलेंगे और ऐसे आइडल होंगे जिन्होंने बुक भी लिख रखी होगी, बाकायदा बताया होगा स्टेप बाय स्टेप कि मैंने ये कैसे अचीव किया, कि 1 साल में मैं $0 से $10,000 तक कैसे पहुंचा, वो मेरी पूरी जर्नी है इसके थ्रू। तो इफ यू कैन अंडरस्टैंड इट एंड यू कैन क्रैक इट, क्योंकि उसके लिए कोई डिग्री तो चाहिए नहीं चाहिए। तो बीच में कोई बैरियर भी नहीं है। ऐसा तो नहीं है ना आपने 4 साल सीए में लगाए तो अब आपको 4 साल के लिए और एक डिग्री चाहिए ये पब्लिश करने के लिए, ऐसा तो है ही नहीं है। कोई भी कर सकता है। एंड व्हाई कांट यू पब्लिश समथिंग रिलेटेड टू सीए? टाइम में आपके नाम के आगे लिखा होगा ना प्रोफेशनल सीए व्हाटएवर, तो आप वो उसमें ऐड कर सकते हैं ना कि ये ऑथर जो है शी इज कमिंग फ्रॉम दिस बैकग्राउंड। तो मे बी फाइनेंस से रिलेटेड आप कोई बुक निकाल रहे हो, पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड, पर्सनल फाइनेंस टिप्स फॉर यंगस्टर्स। मे बी में आपकी एक फोटोग्राफ आ गई, नाम आ गया और वो आपने पब्लिश कर दी, प्रोफेशनली सर्टिफाइड दिस 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 दिस, खत्म। तो इट्स जस्ट एन आइडिया कि ऐसा भी हो सकता है और हो सकता है कि उसके थ्रू यू स्टार्ट अर्निंग मच मोर देन जहां तक भी आप सोच रहे हो। अब प्रॉब्लम क्या होती है जब हम ऐसा कुछ करने की बात करते हैं ना, पैशन, तो अब इसमें कोई ऊपर से तो आपको है नहीं बताने वाला। उसमें तो क्या होता है, क्लियर पता होता है कि अच्छा एग्जाम आ रहे हैं तो अब मेरे को तैयारी करनी पड़ेगी इतने टाइम पहले, नहीं तो मैं फेल हो जाऊंगी। तो एग्जाम से 1 महीना पहले हम पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो हमको कोई है बताने वाला, यहाँ पे तो कोई है ही नहीं आपको बताने वाला। यहाँ पे तो यू आर योर ओन बॉस। तो अब आप काम करोगे क्यों? जिसके अंदर से ये आ रहा होगा कि मुझे अपने बेस पर कुछ करना है, जो इस चीज की इंपॉर्टेंस देख पा रहा होगा जिसकी मैं बात कर रहा हूं। एक ऐसी लाइफ विच इज फ्री फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस, कि अब आपके हाथ में पूरा कंट्रोल है, अपनी लाइफ को जैसे चाहे वैसे डिजाइन करो। आई होप यू गॉट द आंसर फॉर ऑल योर क्वेश्चन। विश यू ऑल द बेस्ट, मोस्ट वेलकम। थैंक यू।